बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद अब अटकलें तेज हो गई हैं। 1 से 2 दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से भी ऐसी खबर है, आज दोनों चुनाव आयुक्त जो है वो अपना पदभार संभाल लेंगे और उसके बाद आज भी चुनाव की घोषणा हो सकती है या फिर आने वाले 1-2 दिन में भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है। दोनों चुनाव आयुक्त आज अपना पदभार संभाल लेंगे और उसके बाद अब इंतजार रहेगा हर किसी को लोकसभा चुनाव की घोषणा का। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 1-2 दिन में घोषणा हो सकती है लोकसभा चुनाव की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर। दोनों चुनाव आयुक्त अपना पदभार संभाल लेंगे आज और उसके बाद किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है और इंतजार अब हर किसी को लोकसभा चुनाव की घोषणा का, लोकसभा चुनाव की तारीखों का। 2 चुनाव आयुक्तों के पद अभी तक खाली थे, उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। आज अपना पदभार संभाल लेंगे और उसके बाद किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। आने वाले 1 से 2 दिन में चुनाव की घोषणा होने की संभावनाएं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे, इसलिए चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि आज वो दोनों पदभार अपना संभाल लेंगे तो उसके बाद इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की संभावना है? देखिए हितेंद्र, जैसा कि पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, उस समय 10 मार्च को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया था जी। लेकिन जिस तरह से नया कानून यानी कि संशोधित कानून जो सामने आया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में, उस वजह से भी थोड़ी सी देरी हुई है और इसे कभी 5 दिन की तो देरी पिछली बार 2019 के हिसाब से देखे तो हो ही गई है। और ऐसे में 2 चुनाव आयुक्तों की कल नियुक्ति हो गई और जिस प्रकार की स्थितियां रही, अब ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू आज जो है अपना कार्यभार पदभार आज ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद संभवतः देखिए वे चाहेंगे कि पदभार ग्रहण करने के बाद ही जिस प्रकार का तालमेल बैठेगा और सूचनाएं जुटाएंगे, उसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसी संभावना है कि 24 घंटे के अंतराल के दौरान या अगर ज्यादा करें तो 2 दिन लग सकते हैं फिर भी, लेकिन ये अगले 1-2 दिन जो है वो आज शाम तक या कल तक जो चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए लगातार इस प्रकार की चर्चाएं थी, लेकिन चुनाव आयुक्तों के 2 पद रिक्त थे और कल बैठक हुई। उसके बाद जिस प्रकार पहले अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता और उस समिति के सदस्य थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था पहले ही आकर, उनकी तरफ से असहमति थी, लेकिन बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो है और दोनों ही चुनाव पदभार ग्रहण के बाद उसमें चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। ये चुनाव आयोग ने देखना है कि किस इलाके में कब कब कौन से चरण में चुनाव कार्यक्रम सामने आएंगे। और अभी बात करें पार्टियों की ओर से जो लिस्ट जारी करने का देखिए लगातार जारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी चेहरे उतार दिए हैं और साथ साथ कांग्रेस भी लगातार अपनी सूचियां जो है उम्मीदवारों की लगातार जारी कर रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा चुनाव कार्यक्रम। बिल्कुल अमित, चर्चाएं तो इस तरह की भी है कि आज ही पदभार संभालेंगे और आज ही देर शाम तक किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है चुनाव की तारीखों का। अपनी इनपुट्स जुटाकर और जो देखेंगे सभी और उस हिसाब से वे अपना चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पूरे कार्यक्रम का विस्तार से जानकारी दे देगा। ऐसी संभावना है कि आज शाम तक या कल तक की उम्मीद है कि कल तक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम दल तो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव के ऐलान में ही फिलहाल देरी हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि 2 पद अभी तक खाली थे चुनाव आयुक्तों के, वो भी भर गए हैं, तो अब उम्मीद है कि आज नहीं तो 1-2 दिन के भीतर भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।